हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। हफ्ते का पहला दिन है। कैसे हैं मेरे सभी विद्यार्थी? उम्मीद है आप सभी घरों पर है, कुशल मंगल है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जहाँ चाह वहाँ राह नामक पाठ पढ़ रहे थे और आज जो है हम इसी पाठ के जो है 7th भाग को पढ़ेंगे। मतलब हमने इसको बैचेस में करके पढ़ा था, तो आज हम इसके 7वें भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो रेडी हैं आप सभी? तो हमने ये जाना था कि इला सचानी को बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद जो है विद्यालय में दाखिला मिला था। वो अपने विद्यालय में पढ़ाई जारी रख रही थी। बहुत मुश्किलों के बाद जब उसको चांस मिला था तो वो इस चांस को बहुत अच्छे से निभा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वो 10वीं की परीक्षा दे रही थी, क्लास 10 के एग्ज़ाम्स दे रही थी, तब उसको एक मतलब लिखने के लिए एक स्क्राइब मिल सकता था, उसको लिखने के लिए एक हेल्प मिल सकता था, ये उसको नहीं पता था। और साथ ही उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला था, ये भी मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल थी, ये बात भी उसको मालूम नहीं थी। तो इन सब कारणवश वो अपनी 10वीं की परीक्षा पूरी नहीं कर पाई। बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले वो स्लो रह गई, क्योंकि ये तो बहुत ही लाजमी है, वो अपने पाँव से लिखती थी, तो फिर वो बाकी बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाई और उसका वर्क जो है अधूरा रह गया और इस वजह से 10वीं की परीक्षा वो उत्तीर्ण नहीं कर पाई। अब 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण ना होने के बाद उसने जो है पढ़ाई लिखाई तो उसकी रह गई, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स पास नहीं किए हैं, तो फिर वो पढ़ाई लिखाई तो आगे अपनी जारी नहीं रख पाई। लेकिन क्या कहा गया था पृष्ठ संख्या 43 में, ये कहा गया था कि लेकिन यही सब कुछ जो है अंत नहीं हुआ था, यही सब कुछ का अंत नहीं था, यहीं पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। तो इस सस्पेंस के साथ कहानी हमने खत्म की थी कि यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं होता है। तो क्या होता है कि उसकी माँ और दादी काशी करती थी, उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती थी। अब अभी तक इला के बारे में बताया जा रहा था, उसने ननिहाल में अपना टाइम बहुत सारा बिताया था, ये सब बताया जा रहा था। लेकिन इला के मतलब घर परिवार के बारे में उतना कुछ कहा नहीं गया था। तो अब बताया जा रहा है कि इला की जो दादी थी और उनकी जो माता थी, दोनों कशीदा करी के काम करते थे। यानी कि मतलब जब मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था, कढ़ाई का कार्य जो होता है इस प्रकार से, जैसे ये काम किया गया है सुई धागे वाला, तो इस प्रकार के कशीदा करी के काम करते थे। तो यही कशीदा करी के कार्य वो लोग जब करते थे, तब इला क्या करती थी, बड़े ध्यान से उनके सुई में रेशम पिरोने, ये सब धागे जो हैं ये रेशम के धागे हैं, तो इन रेशम के धागों को सुई में कैसे पिरोया जाता था, इसको यहाँ से लेकर के जो है मतलब किस प्रकार से उसमें बूटियाँ उकेरते थे, मतलब सुई धागे से किस प्रकार से डिज़ाइंस बनाते थे, सब कुछ इला बहुत कीनली ऑब्जर्व करती थी। ठीक है। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। और ये देखते देखते, हम पहले ही जानते थे कि इला जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी बालिका थी। ये नहीं है कि उसने कभी हार मान लिया, अपने हाथों के ना होने को उसने अपना कभी भी जो है मतलब अपनी नाकामयाबी नहीं समझी और उस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए वो मतलब आगे बढ़ती रही। और इसी मतलब सीक्वेंस में, इसी आगे बढ़ने के सीक्वेंस में उसने कभी ना कभी, जब उसकी पढ़ाई उससे पीछे छूट गई, तो उसकी माँ और दादी को इस प्रकार से हाथ का काम करते हुए देख उसमें भी इस कशीदाकारी के प्रति इंटरेस्ट ग्रो कर गया। क्या हुआ कि उसने ठान लिया मतलब उसने ये एकदम बिल्कुल मन बना लिया कि मुझे यही करना है। उसने इस चीज़ को मतलब एकदम अपने मन में एक दृढ़ विश्वास पैदा कर लिया। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। अब देखो, हाथ तो नहीं है, इरादे
बहुत बुलंद हैं, लेकिन उनको काम में लाने के लिए एक ही चीज़ है, वो है उसके पैर। क्योंकि वो चाहे जितने भी आत्मविश्वास वाली हो, चाहे कितनी भी महत्वाकांक्षी हो, एम्बिशियस हो, लेकिन हाथ उसके एम्बिशन से चलेंगे नहीं। लेकिन हाथ नहीं चलने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हाथ के बजाय अपने पैरों का इस्तेमाल करके भी वही कार्य करने का दमखम रखती है। तो वो उसने क्या किया, अपने पैर के अंगूठे से जो है इस कार्य को करने का ठाना। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। वैसे ही रेशम को पिरोना बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मली सुई में धागा डालना भी बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से रेशम के धागे को सुई में डालना और उसके बाद उसको पिरोना, उससे पिरोना यानी डिज़ाइंस बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है, हम हाथ से भी नहीं कर पाएंगे। वो इतना डिफ़िकल्ट और टेक्निकल काम है। और उसको पाँव के अंगूठे के बीच में सुई को पकड़ के, फिर उसके अंदर थाम कर, मतलब पकड़ कर, फिर उसके अंदर रेशम को पिरोना कोई नॉर्मल काम, कोई आसान काम तो था नहीं। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।